हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। साथियों मैं प्रवीण। तो साथियों क्लास नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट 2000 के जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए। तो साथियों आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं? तो जो अबुल हसन जो नामक चित्रकार था वो जहांगीर का दरबारी था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। तो किस किस की मिलती है? तो साथियों ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जैसे कि जो हमारा मेघालय हो गया और मिजोरम, यानी कि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम की जो सीमा है वो बांग्लादेश से मिलती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पश्चिमी घाट की जो निम्नलिखित जो पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? नीलगिरी पहाड़ी, जो अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। तो साथियों यही राइट आंसर होगा। जो उत्तर से दक्षिण का इनका सही क्रम है पश्चिमी घाट का, नीलगिरी पहाड़ी से और अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भगवान महावीर जो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, यानी कि गोवा, कर्नाटक। तो भगवान महावीर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है तो ये गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा जल का जो यानी कि पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते थे? यानी कि 5.5 या अधिक, या 5 या कम, या 6 या अधिक, या 3.5 या कम। तो जो वर्षा जल का जो पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा दे देते हैं? तो ये होगा 5.5 या कम। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? यानी कि अप्रैल मई 1946, जुलाई अगस्त 1946, नवंबर दिसंबर 1946 या जनवरी फरवरी 1946। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 को हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए यानी कि व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6? तो वह कौन सा मतलब भाग है जो व्यक्ति सीधे मतलब उच्चतम न्यायालय में जा सकता है उसे लागू करवाने के लिए? तो ये भाग 3 होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? कानपुर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, बनारस अधिवेशन या बम्बई अधिवेशन? तो स्वदेशी जो आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो ये बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। साथ ही आपको बता दूं जैसे वैसे जो जीएस के जो क्वेश्चन है बहुत करा चुका हूँ। लगभग हमारे 50 सर तो प्रैक्टिस सेट ही हो गए हैं। तो साथियों हर प्रकार का क्वेश्चन हो चुका है। ये थोड़े क्वेश्चन आपको अलग लग रहे होंगे मगर नहीं, क्वेश्चन कहीं भी से भी आ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन सही है मतलब, और जो थोड़े बहुत सारे मतलब क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ तो एक्चुअली का वो ही बार बार नहीं दे सकता, थोड़ा अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो जैसे कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं निकले, अगर थोड़ा अलग भी आता है, पेपर हार्ड भी बनता है, फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं निकले। चंपारण सत्याग्रह के जो प्रमुख किसान नेता थे? राजकुमार शुक्ल, ब्रजेश ब्रज किशोर प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं? तो चंपारण जो सत्याग्रह के जो प्रमुख किसान नेता थे तो राजकुमार शुक्ल थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रत्यक्ष कर नहीं है ये सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कर्नेटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? बेरिलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या कॉपर? जो कर्नेटाइट जो धातु अयस्क खनिज है ये यूरेनियम है। तो यूरेनियम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? डार्विन, लीनियस, थियोफ्रिस्टस या हिप्पोक्रेटस? तो दो नाम पद्धति के जो प्रतिपादक हैं ये लीनियस हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया? सातवां संविधान संशोधन द्वारा, 24वां या 42वां या 44वां? तो यानी कि जो एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने के लिए संबंधी प्रावधान किया गया था तो सातवां जो संविधान संशोधन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यानी कि बिहार में पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या राज्यपाल या पंचायत राज्य मंत्री? तो ये यानी कि राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे, यानी कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल या लक्ष्मण सेन। तो गीत गोविंद के जो रचयिता जयदेव थे ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर यानी कि दिया गया था, बालिकाओं की शिक्षाओं को, उच्च शिक्षा को, या प्राथमिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा को। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो विशेष जोर दिया गया था तो ये प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो अनुच्छेद 244 ये अनुसूचित क्षेत्रों जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है, यानी कि बिहार का जो पंचायत का जो मुखिया होता है अपना त्यागपत्र किसे देता है, उप मुखिया को, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी को, या जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। तो बिहार का जो पंचायत का जो मुखिया होता है अगर अपना त्यागपत्र देता है तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेशित नहीं है, अफगानिस्तान, मंगोलिया, बोलीविया या रूस। तो ये रूस नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना हुई, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये प्रथम जो बौद्ध संगति के दौरान यानी कि विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1937 के जो प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई, 5, 7, 8 या 9। यानी कि तो कितने प्रांतों में जो कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, तो ये 8 प्रांतों में सरकार यानी कि कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, वाटसन एवं क्रेक, यानी किसने प्रतिपादित किया, अरविंद गोवर खुराना, या वो यानी कि बीडर एवं टैटम या मार्गन। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये बीडर एवं टैटम ने किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट को सुमेलित कीजिए। जैसे कि इरेप्सन है, जो इरेप्सन है तो ये इरेप्सन जो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। जो माल्टेज है यानी कि माल्टेज है ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। जो लाइपेज है ये शेष वसाओं को बसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और जो शुक्रेज यानी कि शुक्रेज है तो ये क्या करता है, शुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि डी होगा, राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या बोर। तो पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत जो सर्वप्रथम दिया था ये जॉन डाल्टन ने दिया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान से निकलने वाली जो गैस है यानी कि ईथेन, मीथेन, नाइट्रोजन या ये सभी। तो धान से जो निकलने वाली जो गैस होती है वो मीथेन होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपको बता दूं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक दिन में लगभग से 4-5 क्लासेस देता हूं, क्योंकि जो टारगेट हमारा 10 दिन के अंदर 2000 कराने मोस्ट जो ऑप्शन वो क्वेश्चन कराने का जो हमारा टारगेट है तो उसे बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। तो साथियों क्लास को जरूर शेयर की जाएगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है, भूस्वत रेखा पर, कर्क रेखा पर, या मकर रेखा पर, या ध्रुव पर। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो सबसे ज्यादा होता है तो ये ध्रुव पर होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जैसे कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए, हमारी जो कुछ विटामिन से संबंधित है। तो विटामिन जो B1 का जो यानी कि जो नाम है उसे क्या कहते हैं, थाइमिन कहते हैं, थाइमिन। और विटामिन जो B3 यानी कि निकोटिनिक अम्ल। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल है। और विटामिन के का जो फाइलोक्विनोन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि राइट आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है, हवा में ध्वनि की गति से ज्यादा, हवा में ध्वनि की गति के बराबर, हवा में ध्वनि की गति से कम, या शून्य। तो हवा में कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है, तो ये ध्वनि की चाल जो निर्वात में शून्य होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्णांत पुरुष व सामान्य महिला, यानी कि वर्णांत पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के जो वर्णांत होने की संभावना है, यानी कोई भी जैसे कोई भी एक पुरुष वर्णांत है और उसकी जो सामान्य महिला की संतान होंगी तो पुत्रों में जो वर्णांत होने की संभावना कितनी होती है। तो आपको बता दूं 50%, 100%, 25%, 0%। तो ये 0% होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया, यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नीति आयोग, आवास एवं शहरी मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान है जो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया,
तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई, इसकी जारी किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को और सेकंड से। उष्णकटिबंधीय जो वन है जो साइलेंट वैली यानी कि साइलेंट वैली, जो शंकु वृक्ष वन है जो हिमाचल प्रदेश में है, यानी कच्छ जो वनस्पति है वो हमारी यानी कि सुंदरबन में, और जो पतझड़ वन है यानी कि हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जो बिहार के जिलों का समूह है, यानी कि जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जो बिहार के कितने राज्य हैं, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल या अररिया या किशनगंज। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि पखुई जो वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में। तो पखुई जो वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली, देहरादून। तो केंद्रीय जो वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जो भू राजस्व व्यवस्था को निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? जमींदारी व्यवस्था, रैयतबाड़ी व्यवस्था, महलबाड़ी व्यवस्था, इनमें से सभी। तो अंग्रेजों द्वारा जो बनाई गई भू राजस्व जो व्यवस्था है वो कौन सी मतलब है सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि बेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? जो सहायक संधि बेलेजली द्वारा लाई गई थी, निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? पेशवा, भोसले, सिंधिया या होलकर। तो इसमें जो होलकर नहीं हुए थे, यानी कि होलकर जो राज्य के शासक इसमें होलकर सम्मिलित नहीं हुए, यानी कि तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? अशोक, कनिष्क, प्रसेनजीत या चंड प्रदोत। तो ये चंड प्रदोत संबंधित नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल यानी कि गुप्तोत्तर काल या कुषाण काल या सातवाहन। तो जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो बनाई गई थी ये कुषाण काल में बनाई गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? शुंग, इंडो ग्रीक, कुषाण या गुप्त वंश। तो किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? ये गुप्त वंश ने चलाए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जैसे कि हिंदुओं पर लगाया कर जजिया कर, मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर जगात, युद्ध में लूट का माल खुम्स, और मुसलमानों यानी द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है तो डी है। तो इसका जो राइट आंसर डी होगा, यानी कि राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? पुर्तगाली, मोरक्को, इटली या रूस। तो निकोलो कॉन्टी था वो किस देश का यात्री था? तो ये इटली का था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? यानी किस वंश का शासन रहा? यानी अराबिडू, संगम, तुलुब या सालो। तो विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक जो शासन किया था तो ये संगम वंश ने किया था। तो ऑप्शन बी राइट, यानी कि संगम वंश ने किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, संगम वंश ने किया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या सिडेराइट या मेलिकाइट। तो निम्न में से कौन लोहा का जो अयस्क नहीं है? तो मेलिकाइट नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? यानी कि समषट भुजाकार या चतुष्फली त्रिभुजाकार या समचतुर्भुजाकार। तो जो हीरे का जो क्रिस्टल किस प्रकार का होता है? तो ये चतुष्फलीकार का होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चतुष्फल की है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? एडम स्मिथ, कीन्स, डेविड रिकार्डे या गॉटफ्रीड हेवरलर। तो जो निम्न में से जो अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था तो ये गॉटफ्रीड हेवरलर ने दिया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यानी कि जो पुरस्कार है किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है हमारा, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। जो भटनागर जो पुरस्कार है, जो भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो दादा साहेब पुरस्कार है यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है, सिंधु, झेलम, चिनाब या सतलज। तो इसमें से कौन यानी कि नहीं होती है। तो इसमें जो हमारी जो सिंधु और सतलज ये मतलब जम्मू कश्मीर में प्रभावित नहीं होती हैं, सिंधु और सतलज। और जो झेलम और चिनाब ये जम्मू कश्मीर में प्रभावित होती हैं। तो इसका जो ए राइट आंसर होगा, जो इसमें पूछा नहीं होती हैं, तो सिंधु और सतलज यानी कि जम्मू कश्मीर में प्रभावित नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है, यानी कि तो इसमें जो मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानेरोवो, विक्टोरिया या नसाउ या पोर्टल्यूस। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो मेडागास्कर की राजधानी है यानी कि एंटानानेरोवो, तो इसकी मेडागास्कर की राजधानी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साथियों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम या पश्चिम बंगाल। तो किसमें सबसे कम जैसे सबसे निम्न स्तर पर नगरीकरण है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार। साथियों हमारे जो टॉप 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसके बाद हमारी लगभग 2 क्लासें और आएंगी, दिन में हम 4 क्लासें दे रहे हैं, लगभग 200 प्रश्न हम डेली कर रहे हैं। साथियों आप बता दूं 10 दिन के अंदर ये चारों मतलब ये 2000 क्वेश्चन का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।